बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़ियाउद्दीन, लेक्चरर ज़ूलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक है वो इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कौन सी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। द अनबैलेंस्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्रिएटेड हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अनबैलेंस्ड यूज़फुल जो होते हैं नेचुरल रिसोर्स के, वो क्रिएट करते हैं हार्मफुल इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर। For example, the change in our mode of transportation and heavy industrial waste and the emission of carbon dioxide and other industrial gases responsible for global warming, which could lead to the flood. जैसे कि एग्जांपल मिसाल दी गई है कि जो मूड है हमारे ट्रांसपोर्ट का और हेवी जो इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट होता है, वो प्रोड्यूस करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अदर इंडस्ट्रियल गैसेस होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबल वार्मिंग का, और जो लीड कराती हैं फ्लड के। अब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग है वो अमल जिसके दौरान हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो मिकदार वो बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। जब भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो फिर लीड कराती है फ्लड्स और हेवी रेन्स कॉज कराती हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती हैं the fungicides, insecticides used on crops ultimately reach in the soil and hence affect the soil, environment and plant growth. फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो यूज होते हैं क्रॉप में, वो अल्टीमेटली जाकर सॉइल वाटर में पहुंच जाती है और इफेक्ट कर जाती है उसी यानी कि सॉइल इन्वायरमेंट को, और जिससे यानी कि प्लांट जो ग्रोथ होती है वो मुतासर होती है। These pesticides produce harmful effects on the environment as mentioned below. उनमें से कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो इफेक्ट करवाते हैं इन्वायरमेंट में, जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर जो होता है एसिड रेन होता है। पावर स्टेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स रन बाय बर्निंग ऑफ कोल प्रोसेस emit carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide into the air, which can dissolve in the rain water to form acid rain. जो पावर स्टेशन होते हैं, दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं, वो क्या करते हैं, कोयले के जलने की वजह से चलते हैं। जहाँ जब वो कोयला जलता है तो वहाँ से इमिट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, जो एयर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो फिर वो बारिश जब एयर के साथ डिजॉल्व हो जाती है तो वो काज कराते हैं एसिड रेन फॉर्म बन जाती है। यानी कि सिंपली ये कह सकते हैं, जब बरसात होती है तो बरसात और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिल जाएं तो वो जो रेन होती है वो होती है एसिड वाली रेन होती है, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एसिड रेन अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस और पौधों की ग्रोथ पे अफेक्ट करवाती है। व्हिच एसिड फॉल्स इन द रिवर्स व्हेन एसिड रेन फॉल्स इन द रिवर्स एंड लेक्स, इट कैन किल्स द aquatic organisms। जब एसिड रेन दरिया पे या लेक्स पे होती है तो फिर जो aquatic organisms होते हैं वो मारे जाते हैं। एसिड रेन नॉट ओनली द हेल्थ hazardous but also can destroy many man-made structures, metals and structure of archaeological importance and kill many animals, destroy the agriculture land and cause damage to the crops and the plants। एसिड रेन जो होती है ना सिर्फ हेल्थ हजर्ड है, बट उसके साथ क्या क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देती है जिनके जो चीज़ें इंसान की बनाई होती हैं, मेटल्स जो होते हैं और जो स्टेचूज होते हैं आर्कियोलॉजिकल, वो भी इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किल कर देती है मैनी एनिमल्स को, डिस्ट्रॉय कर देती है एग्रीकल्चर लैंड को और डैमेज कर देते हैं बहुत सारे पौधों को और प्लांट्स को भी ये क्या करते हैं, डैमेज कर लेती है। उसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि मैंने पहले भी आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा बताया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस ट्रीज एंड फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है ट्रीज और फॉसिल फ्यूल के बर्न होने की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर ग्रीन हाउस गैस एज इट ट्रैप्स द सन हीट एंड प्रिवेंट इट
from escaping into the space, just like the way a greenhouse traps the heat from the sun. ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेजर ग्रीन हाउस होता है, जिस जो पौधों के जरिए पौधे क्या करते हैं इसको जज़ब कर लेते हैं, और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देता है वो और हीट जो होती है सन से प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली ग्रीन हाउस में जज़ब हो जाती है। एज मोर ट्रीज आर बर्न्ट, मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज। इतने ज़्यादा ट्रीज बर्न हो गए उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, और उसी से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एज a result, the average temperature of the surface of the earth increase. तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। दिस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार बढ़ जाए और जो टेम्परेचर जो है ज़मीन का वो इंक्रीज हो जाए तो उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अदर गैसेज व्हिच कंट्रीब्यूट द ग्रीन हाउस इफेक्ट are also being released in the atmosphere by human activities. अदर गैसेज भी जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जिस जो रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर से, और वो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से पैदा होती हैं एटमॉस्फेयर में। दीज इंक्लूड मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड CFC। उनमें से मीथेन गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और CFC होता है। ये सारी जो गैसेज होते हैं इंसान ही यानी कि उनके हमारे इन्वायरमेंट में पैदा करता है, जिसकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन टूट जाना। हाई अप अराउंड द अर्थ इन इट एटमॉस्फेयर इन बिटवीन द 12 to 50 kilometers above the ground there is a layer called ozone O3। जमीन से ऊपर एटमॉस्फेयर में 12 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में एक ऐसा यानी कि लेयर है जिसे कहा जाता है कि ओजोन लेयर कहा जाता है या ओजोन गैस का लेयर कहा जाता है। द ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन प्रोटेक्ट करता है इंसान या अर्थ को और दूसरे जानदारों को, जो अल्ट्रावायलेट रेजेस डायरेक्टली सन से निकलते हैं तो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। The release of chlorine atom into the atmosphere break down the ozone shield। जो क्लोरीन एटम रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में तो वो ओजोन शील्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू कर रहे हैं। द मेजर सोर्स ऑफ क्लोरीन इज CFC। मेजर सोर्स जो होता है क्लोरीन का वो CFC होता है। ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर द ultraviolet light penetrate and reach at the earth's surface and cause skin cancer and many other lethal effects on the many organisms including human being। ओजोन लेयर की डिप्लीशन होने की वजह से अल्ट्रावायलेट जो लाइट होते हैं, रेजेस होते हैं, वो पेनिट्रेट होते हैं और ज़मीन पे पहुंच जाते हैं, जो काज कराते हैं स्किन कैंसर और दूसरे इफेक्ट करवाते हैं जानवरों पे, जिसमें इंक्लूड इंसान ज़्यादा होते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।